फाइनली भारत के सर के ऊपर मंडरा रहा सबसे बड़ा खतरा टल चुका है और सबसे बड़ी खुशखबरी आप सब भारतीयों को आज मिलने जा रही है। भारतीय वायुसेना के लिए खरीदे जाने वाले 65th जनरेशन एयरक्राफ्ट को लेकर अब ये चीज मोरलेस क्लियर हो गई है कि भारतीय वायुसेना की तरफ से 2 या 3 स्क्वाड्रंस में 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को अपने बेड़े में शामिल किया जाएगा और इसको लेकर भारतीय वायुसेना की तरफ से प्रोसेस शुरू कर दिया गया। भारतीय सेना आजकल पानी की तरह पैसा बहा रही है और पूरी दुनिया से जदीद तरीन हथियार खरीद रही है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कह दिया है कि जनाब ऑपरेशन सिंदूर स्टिल ऑन। और हम तो हैरान है देख के इस चीज में कि व्हाट मेक्स इंडिया टू ऑन दिस पॉइंट कि वो हर थोड़े दिन बाद ये कह देते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। बार बार इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने बोल भी दिया है कि भारत को अपनी एयर सुपीरियोरिटी के लिए 42 स्क्वाड्रंस होनी जरूरी है और अब MiG-21 को रिटायर किया जा रहा है और आगे जाके MiG-29 को भी रिटायर किया जाएगा, जैगवार को भी रिटायर किया जाएगा, मिराज को भी रिटायर किया जाएगा। अच्छा, F-35 दुनिया का एक टॉप प्लेटफॉर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं है। F-35 जैसा कोई जहाज नहीं है पूरी दुनिया में, यह भी सच है। यह सच है, 5th जनरेशन फाइटर्स में ऐसा कोई जहाज नहीं है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, भारत की बहुत बड़ी जो समस्या है वो है हमारे स्क्वाड्रंस। हमारे जितने भी फाइटर जेट्स हैं, आप जानते हैं, हम वो या तो रशिया से लेते रहे हैं या फ्रांस से लेते हैं। अब वो पुराने हो गए दोस्तों। आप जानते हैं कि 5th जनरेशन, अमेरिका तो 6th जनरेशन तक जा चुका है। अब हमारे पास जो है वो राफेल जो है लेटेस्ट, वो 4.5th जनरेशन का है। तो भारत को बहुत कुछ चाहिए। अब इसीलिए भारत ने आज ये फाइनल कर दिया है कि हम 60 राफेल और 60 F-35 लेंगे। दोस्तों, F-35 लेना हमारी मजबूरी है। उसका रीज़न ये है कि SU-57 जो है वो स्टेल्थ नहीं है। अभी उस पर काम चल रहा है, अभी 2-3 साल और लगेंगे, उसके बाद उसको प्रूव करना पड़ेगा। जबकि F-35 जो है वो प्रूव्ड है और उसमें कोई शक नहीं है कि F-35 बहुत बढ़िया। अमेरिका की टेक्नोलॉजी में कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अमेरिका दोगला है, वो सारी ज़िंदगी भारत को तंग करता है, लेकिन धीरे धीरे उसको समझ आने लग गई है कि भारत बहुत अमीर हो चुका है और अगर भारत रशिया से हथियार लेता रहेगा तो अमेरिका की जो वेपन कंट्रीज़ है ना, इंडस्ट्रीज हैं, वो उसको जीने नहीं देगी वहाँ के राष्ट्रपति को। इसलिए अब वो यहाँ पे F-35 की फैक्ट्री भी लगा रहा है। फाइनली भारत के सर के ऊपर मंडरा रहा सबसे बड़ा खतरा टल चुका है और सबसे बड़ी खुशखबरी आप सब भारतीयों को आज मिलने जा रही है। भारत MRFA डील को 2 हिस्सों में कंप्लीट करने जा रहा है। इसका पहला हिस्सा है जिसमें भारत 60 राफेल F4 वेरिएंट, जो कि राफेल का अपग्रेडेड वेरिएंट है, इसे खरीदने जा रहा है। इसको लेकर फ्रांस के साथ ऑलरेडी बातचीत भी हो चुकी है। जी हां, भारत बाकी बचे हुए हम खरीदेंगे 5th जनरेशन के स्टेल्थ लड़ाकू विमान, यानी कि 60 राफेल के साथ साथ हम F-35 खरीदेंगे। बार बार इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने बोल भी दिया है कि भारत को अपनी एयर सुपीरियोरिटी के लिए 42 स्क्वाड्रंस होनी जरूरी है और अब MiG-21 को रिटायर किया जा रहा है और आगे जाके MiG-29 को भी रिटायर किया जाएगा, जैगवार को भी रिटायर किया जाएगा, मिराज को भी रिटायर किया जाएगा। अब एक तरह से भारत के अंदर ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स चालू हो जाएंगे क्योंकि आपकी जो 3 फ्रंट वॉर है, आपको लड़ना पड़ेगा पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, चाइना के साथ। ये आप भूल जाइए कि कभी वॉर होगा नहीं और नेक्स्ट टाइम अगर वॉर होगा तो ये तीनों मिलके आपके ऊपर हमला करेंगे। ये उनकी स्ट्रेटेजी भी है और पीछे से आपको मालूम है टर्की भी सपोर्ट कर रहा है इन तीनों को। तो भारत के ऊपर एक तरह से चौतरफा हमला की प्लानिंग हो चुकी है और जिस हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर में हमने रफाल जेट्स यूज किए हैं और उसके कारण हमने पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 11 ठिकानों को हमने 22 या 23 मिनट में एक तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो भारत को अपनी एयर सुपीरियोरिटी और फ्यूचर वॉर्स को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए F-35 लेने की जरूरत है। F-35 जो है वो प्रूवन एयरक्राफ्ट है, 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। रेडार में सबसे कम उसके सिग्नेचर नजर आते हैं। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कह दिया है कि जनाब ऑपरेशन सिंदूर स्टिल ऑन।
और हम तो हैरान है देख के इस चीज में कि व्हाट मेक्स इंडिया टू ऑन दिस पॉइंट कि वो हर थोड़े दिन बाद ये कह देते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। इस वक्त ये इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज की खबर थी जो उन्होंने मीडिया को दी, और मीडिया को देने का मकसद यही था कि भाई हम ढूंढ रहे हैं मसूद अजहर। सो इट मींस कि इंडिया कैन अटैक मसूद अजहर, और इस दफा इंडिया मसूद अजहर को इस तरह अटैक करेगा कि भाई दुनिया को यह पैगाम दिया जा सके कि हमने मिलिट्री टारगेट जो है वो हिट नहीं किया, हमने एक दहशतगर्द को हिट किया है। और पाकिस्तान की पॉलिसी तो क्लियर है कि इस दफा हमने एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी हमने इंडिया के मिलिट्री टारगेट हिट करने हैं, और इंडिया को भी पता है कि इन्होंने हमारे मिलिट्री टारगेट हिट करने हैं, तो वो क्या करेंगे कि वो उल्टा हमारे मिलिट्री टारगेट को उन्होंने पहले ही सोचा होगा। देखिए पाकिस्तान के पास एक ही चॉइस है, मैं आपको बात बताऊं, पाकिस्तान विल हैव टू हिट बैक। इंडिया जब ये कहता है कि जनाब हमने पाकिस्तान को पैगाम भेजा था कि ये जो तुम कर रहे हो ना ये ना करो, और हमने जो हमला किया है ना, हमने आप पे हमला नहीं किया, हमने दहशतगर्दों पे हमला किया है। अब पाकिस्तान इस पे यार कहेगा यार ये क्या बातें कर रहे हो, आप पे हमला नहीं किया, उस पे हमला किया, इस पे हमला नहीं किया, उस पे हमला किया। भाई तुम लोगों ने पाकिस्तान पे हमला किया, एंड डू यू एक्सपेक्ट अस वी विल बी साइलेंट? आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि पाकिस्तान साइलेंट रहेगा? इंडिया बहुत गलत लाइन में इस चीज़ पे मुझे नज़र आता है कि जी कश्मीर में कुछ हो गया तो पाकिस्तान को नहीं हम छोड़ेंगे। ठीक है, वो भाई कश्मीर के अंदर एक एक्टिव स्ट्रगल चल रही है, ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है ना कि कश्मीर के अंदर एक एक्टिव स्ट्रगल चल रही है, हम तो नहीं पीछे, वो हमें क्या कहते, जो मर्जी करते रहे वो कश्मीर के अंदर। ठीक है, और आप कहते हैं नहीं हमने आप पे हमला कर देना, तो जब आप हम पे हमला करेंगे, पाकिस्तान पे हमला करेंगे, तो जारी बात है भाई लड़ाई तो होगी। फिर ये एक डिफरेंट एक गेम है, और इस गेम में इंडिया को समझना चाहिए कि आप ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है ना जी, कि आपका जब दिल करे आप पाकिस्तान पे चढ़ाई कर दें और कहें कि नहीं जनाब अब हमने ये फैसला कर लिया है, पाकिस्तान की ऐसी की तैसी फेर देंगे। अब ये चीज मोरलेस क्लियर हो गई है कि भारतीय वायुसेना की तरफ से 2 या 3 स्क्वाड्रंस में 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को अपने बेड़े में शामिल किया जाएगा, और इसको लेकर भारतीय वायुसेना की तरफ से प्रोसेस शुरू कर दिया गया। ओवरऑल अगर भारतीय वायुसेना का यहाँ पर रैशनल ये है कि एनिमी के पास में 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है और भारत को 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है, तो क्या ये 30 से 40 एयरक्राफ्ट डिफरेंस क्रिएट करेंगे, स्पेसिफिकली तब जब आपको 2 फ्रंट के ऊपर वॉर लड़नी है। इसके अलावा अगर आप SU-57 की बात करेंगे तो अभी तक इसका AL-51 इंजन प्रोडक्शन में नहीं गया है, और उस हिसाब से ये ट्रूली 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट अभी तो नहीं है। इसलिए वो चाहता है कि भारत उससे F-35 खरीदे, इसलिए वो चाहता है कि भारत उनसे हथियार खरीदे। और ये बात सच है दोस्तों, हमें हार के जाना ही पड़ेगा उधर, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि अमेरिकन टेक्नोलॉजी का कोई मुकाबला नहीं है दोस्तों। आप कुछ भी कह लीजिए, अगर हमने अमेरिकन टेक्नोलॉजी लेनी शुरू कर दी, उनके खासतौर से फाइटर्स और बहुत कुछ चीज़ें जो हैं, हमारे को यहाँ दिक्कतें जरूर आएंगी, क्योंकि हमारे को उसके हिसाब से सेटअप पूरा बनाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों फ्यूचर वार में हमें बहुत कुछ लड़ना है। पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश ये कुछ भी कर सकते हैं, और हमारे साथ कोई नहीं होगा। हमें अकेला ही लड़ना है इन तीनों से। और तो जो हमारे देश के अंदर बैठे गद्दार हैं उनसे भी तो लड़ना है ना। इसलिए अगर हम अमेरिका से ये ले लेंगे तो धीरे धीरे अमेरिका को भी समझ में आ जाएगा, लालची है वो, ऐसे लोगों को खरीदा जा सकता है और हम खरीद लेंगे, मोदी जी सेट कर लेंगे धीरे धीरे। खैर ये बड़ी अच्छी न्यूज़ आई है, इसलिए कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।